हाजी फिर दरबदर होंगे। हाजी कैंप की नीलामी की मंसूबाबंदी। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड ने कैंप की नीलामी के लिए इश्तिहार जारी कर दिया। वजारत मजहबी अमूर का मुतबादिल जगह फराहम ना करने का शिकवा। हाजी कैंप की नीलामी साजिश या मजबूरी, अल्लाह के मेहमान कहां जाएंगे? लाहौर न्यूज की खबर पर इंतजामिया जागी। नीलामी का फैसला 16 मार्च तक मौखिर। लाहौरियों के लिए बड़ा खतरा। 75 लाख अफराद पीने का साफ पानी नहीं पी सकेंगे। रावी में शामिल होने वाले केमिकल ने जेरे जमीन पानी गदला कर दिया। 3 साल में जल्लों से ठोकर न्याज पे तक पानी जहर आलूद हो जाएगा। एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने खतरे की घंटी बजा दी। तफसीलात लाहौर न्यूज पर। एटॉमिक एनर्जी की रिपोर्ट पर वज़ीर आला का नोटिस। मुतल्लिका महकमों से तफसीलात तलब। जेरे जमीन गंदे पानी की तरसील रोकने के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम किए जाएंगे। वज़ीर आला की हिदायत। गंदे पानी का मामला मंजर-ए-आम पर लाने पर अरकान असम्बली की लाहौर न्यूज की तारीफ। इशू उठाने पर दुनिया ग्रुप के चेयरमैन मियां आमिर महमूद लाइके तहसीन हैं। पानी के मामले को तरजीही बुनियादों पर हल कराने की यकीन दहानी। मैं आपके चैनल का, आपके चेयरमैन साहब मियां आमिर साहब का इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने एक अहम इशू पर हमारी तवज्जो मबजूल कराई। लाहौर जिमखाना के बड़े मार्के में कामरान लाशारी ग्रुप की तारीखी फतह। 12 में से 10 सीटें अपने नाम की। लाहौर जिमखाना को फैमिली क्लब बनाएंगे। चेयरमैन कामरान लाशारी सबसे पहले लाहौर न्यूज पर। श्रीलंकन टीम पर हमले के दौरान एलीट फोर्स के शहीद एहलकारों के लवाहिकीन में इमदादी चेक तकसीम। शहदा की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश। डीआईजी एलीट फोर्स एसपी मुजाहिद फैसल शहजाद और शहदा के लवाहिकीन की शिरकत। शट अप कहने का मामला तूल पकड़ गया। अपोजिशन का असेंबली की सीढ़ियों पर इजलास और एहतजाज। जब तक स्पीकर माफी नहीं मांगेंगे इजलास सीढ़ियों पर ही होगा। मियां असलम इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। कल के रवैये के ऊपर स्पीकर साहब तहरीरी माफी नहीं मांगेंगे, इजलास इधर हुआ करेगा। वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह कहते हैं स्पीकर ने मौके की मुनासबत से जो कहा ठीक कहा। अपोजिशन राह फरार के लिए एहतजाज का ड्रामा करती है। जब मूड में होगी मना लेंगे। शहर में दूसरे रोज भी घने बादलों का राज। सारा दिन बूंदें टपकती रहीं। यकबस्ता हवाओं ने सर्दी और बढ़ा दी। मौसम हुआ सुहाना तो लाहौरियों को मिल गया चटपटे खानों का बहाना। पकोड़ों समोसों की दुकानों पर शहरियों का रश। चटपटे खानों से खूब लुत्फ उठाते रहे। ट्रैफिक जैम का जिन बोतल में बंद ना हो सका। केनाल रोड जेल रोड से मुगलपुरा तक ट्रैफिक का शदीद दबाव। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी मुहस्सिब कौम की निशानी। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में मुफ्त हेलमेट तकसीम करने की तकरीब। तलबा और तालिबात ने मिली नगमे और टैबलोज भी पेश किए।
दूध सप्लाई करने के सरकारी पॉइंट भी देखेंगे, चाहते हैं दूध में खराबियां दूर हो जाएं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के मुजरे सेहत दूध की फरोख्त से मुतालिक केस में रिमार्क्स। खुला दूध फरोख्त करने वाली एक कंपनी का लाइसेंस मुअत्तल कर दिया। डीजी फूड अथॉरिटी नूरुल अमीन बेंगल। शहरी मुर्दा मुर्गियां खाने से बच गए। डॉल्फिन फोर्स ने इंपोरियम मॉल के करीब मुर्दा मुर्गियों से भरी गाड़ी पकड़ ली। 6 मन मुर्दा मुर्गियां बरामद, 4 मुलजिम गिरफ्तार। डीजी फूड अथॉरिटी का टीम के लिए 50,000 रुपए इनाम का ऐलान। रेंजर्स का लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन, 17 अफराद को हिरासत में ले लिया। पुलिस वर्दियां, असलहा और मनशियात बरामद। लाहौर समेत पंजाब भर के 2300 स्कूलों की इमारतें इंतहाई खतरनाक करार। स्कूलों की खस्ता हाल इमारतों को इस्तेमाल करना खतरे से खाली नहीं, हुकूमती दस्तावेजात में इंकशाफ। सुपर लीग के फाइनल मैच का कामयाबी से इनेकाद पाकिस्तान की जीत है। सिविल और अस्करी इदारों के साथ इंतजामी अफसरान ने अनथक मेहनत की। वजीर आला शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। काफ लीग के मरकजी रहनुमा चौधरी परवेज इलाही से उलमाए अहले हदीस के वफ्द की मुलाकात। चौधरी जहीरुद्दीन और डॉक्टर अजीमुद्दीन लखवी समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक रखने वाले रहनुमा भी मौजूद। सियासी अमूर पर तबादला ख्याल। अब शहरियों को मयारी और बगैर पानी लगा गोश्त मिलेगा। वजीर खुराक बिलाल यासीन ने यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी साइंसेज में बीफ शॉप का इफ्तिताह कर दिया। सीटीओ राय एजाज से ऑल पाकिस्तान बस ऑनर्स की मुलाकात। बस मालिकान ने मसाइल से आगाह किया। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर की मसाइल हल कराने की यकीन दहानी। रेलवे मुसाफिरों के लिए खुशखबरी, 23 गाड़ियों के किराए में 10 से 21% कमी कर दी गई। इत्तलाक 15 मार्च से होगा। एडिशनल सेशन जज से बदतमीजी का मामला। बैरिस्टर एहतशाम, मेहर एहसन और इनाम एडवोकेट अदालत में पेश। अदालत की वकला को जवाब दाखिल कराने के लिए आखिरी मोहलत। लाहौर केबल मीडिया एसोसिएशन के इंतखाबात। सिटी एशिया केबल के मालिक और सीएमए ग्रुप के रुकन मौसिम सुल्तान सदर, शौकत अली चौधरी जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। दो रुकनी चीनी वफ्द का लाहौर चैम्बर का दौरा। सदर चैम्बर अब्दुल बासित से मुलाकात। दो तरफा अमूर और तिजारत के फरोग पर तबादला ख्याल। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में फैशन इंडस्ट्री का मुल्की मईशत में किरदार के मौजू पर कॉन्फ्रेंस। मुख्तलिफ तालीमी इदारों और फैशन ब्रांड्स के नुमाइंदों की शिरकत। अस्पतालों में इलाज की नाकाफी सहूलतों और मर्ज से आगाही ना होने के बायस गुर्दों की बीमारी में इजाफा होने लगा। लाहौर समेत दुनिया भर में आज वर्ल्ड किडनी डे मनाया जा रहा है। पंजाब यूनिवर्सिटी में कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के जेर तमाम आलमी कॉन्फ्रेंस। वजीर आजम के फोकल पर्सन बराए मौसमी तब्दीली रिजवान महबूब और वीसी जफर मोइन समेत आलमी माहिरीन की शिरकत। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में ओल्ड रावियन के जेर एहतमाम लिटरेरी फेस्टिवल। गवर्नर पंजाब रफीक रजवाना, लेजेंड अदाकारा शबनम और अनवर मसूद समेत अदब से वाबस्ता अफराद की कसीर तादाद में शिरकत। लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी में सजा फूलों का आराइशी मुकाबला। तालिबात ने बनाए शाहकार, आंखों को खैरा करते रंग बिरंगे फूल देखने वालों के मन में बस गए।
और बादशाही मस्जिद में मारूफ गुलकार अमानत अली का ड्रेस डिजाइनर सारा मंसूर से निकाह। इमाम बादशाही मस्जिद अब्दुल खबीर आजाद ने इमानत अली का निकाह पढ़ाया। रस्म निकाह में करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों की शिरकत। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक का मंजर। मॉल रोड से धर्मपुरा तक ट्रैफिक का दबाव, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मजीद तफसीलात जानते हैं, हमारे नुमाइंदा फयाज मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। फयाज मलिक, बताइएगा, गाड़ियों की लंबी कतारें हैं, शहरियों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश के बाद शहर में ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो दुरुस्त होने का नाम ही नहीं ले रहा। आज भी मार रोड, धर्मपुरा, मुस्तफ़ाबाद, केनाल रोड, इसके साथ साथ फ़िरोज़पुर रोड, ठोकर नियाज बेग और जेर रोड पर ट्रैफिक जो है उसका निज़ाम बदतरीन जाम रहा है। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक जैम है, जबकि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से इस ट्रैफिक जैम के अजाब से निपटने के लिए कोई मुनासिब हिकमत अमली जो है वो सामने ना आ सकी है। वार्डन जो है जब देखते हैं कि ट्रैफिक का फ़्लो ज़्यादा हो गया है, ट्रैफिक का दबाव ज़्यादा हो गया, तो वो अपने पॉइंट छोड़कर वहाँ से गायब हो जाते हैं। इस हवाले से आज CTO ट्रैफिक ने भी एक हंगामी मीटिंग की थी, जिसमें उन्होंने ये भी कहा था कि वो एक इंटेलिजेंस विंग बना रहे हैं जो कि ट्रैफिक वार्डन्स की ड्यूटियाँ चेक करेगा। मगर इस तमाम तर इक़दामात के बावजूद अभी भी शहर में जो ट्रैफिक की सूरत हाल ये है कि मार रोड, फ़िरोज़पुर रोड, इसके साथ साथ केनाल रोड जो है बुरी तरह बम्पर टू बम्पर जो है ट्रैफिक जैम है और ट्रैफिक जो है दुरुस्त होने का नाम नहीं ले रही, जबकि ट्रैफिक वार्डन जो है वो अपने पॉइंट से गायब हैं। जी, ट्रैफिक वार्डन्स जो हैं वो भी अपने पॉइंट से गायब हैं। फयाज मलिक तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। शहर में बदतरीन ट्रैफिक जैम से परेशान अवाम कहती है कि हुकूमत को तरजीहात बदलते हुए ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए जिससे शहर की सकाफती रौनकें बहाल हो जाएं। दानियाल राठौर रिपोर्ट के साथ। शहर बेमिसाल लाहौर शोहरत तो बागों के शहर के नाम से है, मगर गाड़ियों की बढ़ती तादाद और बद इंतजामी ने इसकी खूबसूरती को गहना दिया है। ट्रैफिक को ठीक करने के लिए दर्जनों मंसूबे, अरबों रुपए की लागत से बनाए अंडरपासेस और सिग्नल फ्री रोड्स, मगर फिर भी शहरियों को ट्रैफिक जाम से निजात ना मिली। आम शाहराहों पर ट्रैफिक जाम एक तरफ, अब तो सिग्नल फ्री कनाल रोड पर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक जाम दिखाई देने लगी है। जेल रोड अंडरपास था मुगलपुरा तक ट्रैफिक जाम मामूल बन गया है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत पॉलिसी तब्दील करे, कहीं ऐसा ना हो कि बागों का शहर ट्रैफिक के शहर में तब्दील हो जाए। अवाम का मुतालबा है कि हुकूमत मौसर हिकमत अमली से शहर को ट्रैफिक जाम की अफरियत से निजात दिलाए। दानियाल राठौर, लाहौर न्यूज। जाने अब की बार अंजाम क्या होगा। मेडिकल स्टोर्स की हड़ताल का मामला फिर सर उठाने लगा। फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात की 6 नशिस्तें नतीजा खेज साबित न हो सकी। मामला तय न हुए तो फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन 13 मार्च को फिर हड़ताल करेगी। मजीद तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं, हमारे नुमाइंदे बिलाल चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल चौधरी, बताइएगा क्या तफसीलात हैं, फिर से हड़ताल की जाएगी फार्मास्यूटिकल की जानिब से? जी बिल्कुल, फार्मा सेक्टर्स की जानिब से जो है पंजाब गवर्नमेंट के साथ अब तक 6 जो है वो मीटिंग्स हो चुकी हैं और 6 दफा ये बैठ के इस मसले को हल करने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है वो मसला तातुल का शिकार है। इनको जो मेन पॉइंट है, कुछ हद तक फार्मा सेक्टर्स के ने अपनी आगाही का इजहार किया है, कुछ हद तक जो है पंजाब गवर्नमेंट ने उनके जो नुक्ते थे उनको माना है, लेकिन अभी तक जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जो सजाओं और जजाओं का जो अमल शुरू किया गया था फार्मास्यूटिकल कंपनीज के हवाले से, उसमें जो है हड़ताल का मामला फिर सर उठाने लगा है। बहुत शुक्रिया बिलाल चौधरी अपडेट करने के लिए। उधर प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान रेफरेंडम, ऑल पाकिस्तान प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान वर्कर्स यूनियन ने मैदान मार लिया। ऑल पाकिस्तान प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान एम्प्लॉयर्स यूनियन को शिकस्त हुई है। कांटेदार मुकाबला हुआ दोनों ग्रुपों के दरमियान और बिलाखिर ऑल पाकिस्तान प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान वर्कर्स यूनियन ने मैदान मार लिया, जबकि शिकस्त हुई है ऑल पाकिस्तान प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान एम्प्लॉयज यूनियन को। यह कांटेदार मुकाबला हुआ दोनों ग्रुपों के दरमियान। आपको बताते चलें कि प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान के दरमियान रेफरेंडम हुए, जिसमें ऑल पाकिस्तान प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान वर्कर्स यूनियन ने मैदान मार लिया है, फतह याब हुआ है, जबकि इसके साथ साथ ऑल पाकिस्तान प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान एम्प्लॉयर्स यूनियन को शिकस्त से दो चार होना पड़ा, शिकस्त का मुंह देखना पड़ा है। मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा रजा ताहिर से। जी रजा ताहिर।
पाकिस्तान प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन के अंदर जो है रेफरेंडम हुआ है, जिसके अंदर 72 वोटों से जो है जो वर्कर्स उनका जो इत्तेहाद है वर्कर्स यूनियन का, वो उनकी तो जितने भी नुमाइंदे हैं वो अपनी अपनी नशिस्तों के ऊपर जीते हैं। ये जो रेफरेंडम है इसके बारे में नोटिफिकेशन भी कर दिया गया है। जिन्होंने वोट काउंट किए, जो कि उसका इलेक्शन कमीशन था, उसने वोट काउंट करने के बाद जो है इसका नतीजा भी जारी कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया रजा ताहिर तफसीलात से आगाह करने का। दूसरी जानिब सेक्रेटरी एक्साइज ने टोकन टैक्स का रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए 15 दिन की मोहलत दे दी है। तमाम डायरेक्टर्स और मोटर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज को हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। मजीद तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं, हमारे नुमाइंदे जिशान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जिशान, बताइएगा 15 दिन की मोहलत दे दी गई है। जी बिल्कुल, सेक्रेटरी एक्साइज डॉक्टर अहमद बिलाल की जानिब से तमाम डायरेक्टर्स को और मोटर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज को यह हदायत जारी की गई है कि जो टोकन टैक्स की अपग्रेडेशन है इसको चेक किया जाए, क्योंकि मुख्तलिफ क्वार्टर से ये शिकायत मसूल हुई थी कि गाड़ियों की जो अपग्रेडेशन है टोकन के हवाले से उसमें बेज़ाब्तगी सामने आई थी। तो इस जो बेज़ाब्तगी को दूर करने के लिए सेक्रेटरी एक्साइज ने तमाम डायरेक्टर्स को हिदायत जारी की है कि 15 दिन का उनके पास टाइम है कि ये इसको अपडेट करें और रिकॉर्ड इसका मुरतब किया जाए ताकि कोई मसला टोकन की अपग्रेडेशन में ना हो। बेज़ाब्तगी को दूर करने के लिए और रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए 15 दिन की मोहलत दे दी गई है। बहुत शुक्रिया जिशान मलिक। अभी एक अहम खबर दें आपको। CIA पुलिस की कार्रवाई, ताजिर के कत्ल में मुलव्वस मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमों ने कैश छीनने के दौरान ताजिर खुरम खलील को कत्ल किया था। SP CIA तारिक मस्तोई का इस हवाले से यह कहना है कि मुलजिमान ने यह वारदात की थी। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अदनान भट्टी से। अदनान भट्टी, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल 12 माह कबल सिटी डिवीजन की हदूद में एक ताजिर को कत्ल कर दिया गया था। उसी कत्ल के हवाले से तहकीकात की जा रही थी, जिस पर CIA पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया, जिसमें उस्मान, शाहरुख और बिलाल उर्फ KP शामिल हैं। 12 माह कबल इन्होंने एक ताजिर को दौरान डकैती जो है मजामत करने पर कत्ल कर दिया था और फरार हो गए थे। ये अंधा कत्ल था, जिस पर पुलिस है वो एक्शन में आई और उन्होंने मुकम्मल छानबीन के बाद इन 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। SP CIA तारिक मस्तूई के मुताबिक ये कहा गया है कि ये मुल्जिमान मुतअद्दिद वारदातों में पहले भी पुलिस के शिकंजे में आ गए। अदनान भट्टी, बहुत शुक्रिया आपका। रुक करेंगे क्रीम ब्लॉक का, जहां जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जद्दोजहद करेंगे। हमारा आवाम से वादा है कि अमानत और दयानत से अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। हमारा अल्लाह के साथ इस अहद का अहद है कि हम अल्लाह की मखलूक की खिदमत को जारी रखेंगे। और मैं सब लोगों से अपील करता हूँ कि आइए सिराजुल हक की इस अपील पर खुशहाल पाकिस्तान फंड में हमारा साथ दें। हम इस सियासत में न कर्जों की सियासत करते हैं, न प्लाटों की सियासत करते हैं, न धोखे और फरेब की सियासत करते हैं। हम लोगों के दिए माल को अमानत और दयानत के साथ खर्च करके इस मुल्क की खिदमत की कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह। अभी आपको बताएं कि अल्लाह के मेहमान हुकूमत नहीं मेजबान। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड अल्लाह के मेहमानों को दरबदर करने पर तुल गया। लाहौर में वाहिद हाजी कैंप भी अब नहीं रहेगा। हाजी साहिबान अब कहां जाएंगे, कोई बताने को तैयार नहीं। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड और वजारत मजहबी अमूर में ठन गई। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। 100 साला ये इमारत पहले इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज का मजेठिया हॉल था। 1999 में हाजी कैंप का दर्जा दे दिया गया। कुल रकबा 18 कनाल 6 मरले 100 कमरे 40,000 अल्लाह के मेहमान हज ट्रेनिंग मुकम्मल करते हैं। मतरूका इमलाक बोर्ड ने एकदम पूरा हाजी कैंप नीलाम करने की ठान ली और जो किराया मांगा गया वो 4,20,000, जबकि इस वक्त वजारत मजहबी अमूर 4,48,000 दे रही है। हज का सीजन मार्च के दूसरे या तीसरे हफ्ते से शुरू हो जाता है। लाहौर के हाजी कैंप में 50 कमरे हाजियों के लिए मुख्तस, जबकि बाकी कमरों में स्टोर और बैंकों के दफातर हैं। कल यहाँ पे कोई साहब आए हैं, उन्होंने ये इश्तिहार दिए है कि जी कल से मुराद 8 तारीख को दिए और 9 की नीलामी है यहाँ पर। तो ये मेरी समझ से भी बाहर था। मैंने फौरी तौर पर अपने मिनिस्ट्री से रब्ता किया, कॉन्टेक्ट किया। 40,000 हाजियों को टीकों और इनकी ट्रेनिंग के लिए आयशा सिद्दीका कॉलेज में आर्जी इंतजाम होगा, लेकिन अब तक वहां पर किसी को मालूम नहीं। हाजी कैंप का बाकायदा मुआहदा वजारत मजहबी अमूर और मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के साथ मौजूद है, लेकिन इन तमाम मुआहदों को बालाए ताक रखते हुए नीलामी की जा रही है। डायरेक्टर हाजी कैंप का कहना है कि उन्हें कुछ मालूम नहीं क्या होने वाला है, लेकिन हाजी कैंप को यहाँ से तब्दील नहीं होना चाहिए।
हाजी दूर दराज से आता है और ये मिडल ऑफ सिटी में है, रेलवे स्टेशन है, बसेस हैं, वो किसी भी टाइम के यहाँ पर हाजी साहब पहुँच सकते थे। रिहाइश का इंतज़ाम कमरों में भी होता था, दूसरा मोस्टली यहाँ से अपने होटल्स में भी चले जाते थे। दुनिया न्यूज़ की खबर पर एक्शन लेते हुए मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड ने नीलामी फिलहाल 16 मार्च तक मौखर कर दी। माजी में हाजियों की जेबें काटी गईं और अब अल्लाह के मेहमानों को दरबदर करने का फैसला कर लिया गया है। कैमरामैन शान बशीर के साथ अरसलान रफीक भट्टी, लाहौर न्यूज़। लाहौरी खबरदार, खतरे की घंटी बज गई क्योंकि एटॉमिक एनर्जी की रिपोर्ट ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। 2020 में शहर की 75 लाख आबादी पीने के साफ पानी से महरूम हो जाएगी। दरियाए रावी में केमिकल ज़दा पानी की एंट्री से मज़न तक का पानी नाकाबिले इस्तेमाल हो चुका है। लाहौरियों के लिए खतरे की लाल बत्ती जल गई। एटॉमिक एनर्जी की नई रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। 75 लाख आबादी के लिए साफ पानी नायाब होने का खदशा जाहिर। दरियाए रावी में शामिल होने वाले केमिकल ज़दा पानी ने मजंग तक का पानी नाकाबिले इस्तेमाल बना दिया। दो 2020 तक इंडस्ट्री से निकलने वाला जहरीला पानी सतह जमीन पर मौजूद पीने के साफ पानी में शामिल हो जाएगा, जिससे ठोकर न्याज बेग नहर तक पानी आलूदा हो जाएगा। गुलबर्ग, मॉडल टाउन, फिरोजपुर रोड, बरकत मार्केट, गार्डन टाउन, फैसल टाउन और जौहर टाउन समेत मुतअद्दिद इलाके इस केमिकल मिले पानी से शदीद मुतासिर होंगे। हुकूमत की मुबैना नाअहली या बोतल माफिया के कारोबार को तहफ़्फ़ुज़, शहर लाहौर के बासी कहत साली की जानिब रवादमा है। बिना पानी कैसी जिंदगानी, लाहौर न्यूज़ ने जहर आलूद पानी का मामला उठाया तो लीगी अरकान असम्बली ने भी लाहौर न्यूज़ के इस इकदाम को सराहा और इस मामले पर ठोस इकदाम करने की यकीन दहानी भी करवा दी। उनका मजीद क्या कहना है, आइए आपको भी दिखाते हैं। मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपको कि आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज़ किया है। इस पे चीफ मिनिस्टर साहब ने नोटिस लिया हुआ है और इंशाअल्लाह जो हमारा माहौलियात की मिनिस्ट्री है इस पे एक्शन लेगी और बहुत जल्द इस पे इंशाअल्लाह हम काम कर रहे हैं। इसके ऊपर फिलहाल फोर जो है वो इक़दामात की ज़रूरत है। यकीनी तौर पर गवर्नमेंट की टेंशन जो है वो ये मौजूद है कि जो एनवायरनमेंट पोल्यूशन जो हमारे यहाँ फैल रही है लाहौर समेत बड़े शहरों में, तो इस पे अब बड़ा काम करने की जरूरत। और मेरी आज की शायद आपने स्पीच असम्बली के अंदर सुनी नहीं, इन्हीं चीज़ों को मैंने कैटर किया है। मैं आपके चैनल का, आपके चेयरमैन साहब मियाँ आमर साहब का इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने एक अहम इशू पर हमारी तवज्जो मबजूल कराई। बात करते हैं लाहौर जिमखाना इंतखाबात की, जिसके बड़े मार्के में कामरान लाशारी ग्रुप की तारीखी फतह, 12 में से 10 सीटें अपने नाम की। लाहौर जिमखाना को फैमिली क्लब बनाएंगे चेयरमैन कामरान लाशारी। सबसे पहले लाहौर न्यूज़ पर। कामरान लाशारी ने हासिल की लाहौर जिमखाना के इलेक्शन में तारीख साज कामयाबी और अब क्लब को और भी बेहतर और आला बनाने की ठान ली है। नौमुंतखब चेयरमैन ने पहले इजलास की सदारत और कमेटियां तश्कील देकर उन्हें क्लब की बेहतरी के लिए काम करने की हिदायत कर दी। हर चीज में क्वालिटी लाएंगे, उसमें एक मयार कायम करेंगे, उसकी सफाई से लेकर उसका आपकी मेंटेनेंस, उसकी सर्विसेज, उसमें एक निखार लाएंगे। कामरान लाशारी ने दीगर नौमुंतखब ओहदेदारान से कहा कि वाज़े बर्तरी से मिलने वाली फतह ने हम पर और भी जिम्मेदारियां आयद कर दी हैं। अब हमें मेंबरान की बहबूद के लिए मिलकर शबरोज काम करना होगा। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। दीगर खबरें भी बनाएंगे बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन ब्रेक के बाद आप रहिए लाहौर न्यूज़ के साथ। केनाल रोड, जेल रोड से मुगलपुरा तक ट्रैफिक का शदीद दबाव, गाड़ियों की लंबी कतारें। डीसी सुमेर अहमद की ज़ेर सदारत पोलियो मुहिम के हवाले से इजलास, दूसरे रोज की कारकर्दगी का जायजा। नाकिस कारकर्दगी पर टोयोटा के 5 असातिज़ा मुअत्तल, 2 अफसरान के फौरी तबादले कर दिए गए। एलडीए की कार्रवाई, बाई लॉज की खिलाफ वर्जी पर डेरा रेस्टोरेंट सील। सीआईए पुलिस की कार्रवाई, ताजिर के कत्ल में मुलव्वस मुलजिम गिरफ्तार।
और सेक्रेटरी एक्साइज ने टोकन टैक्स का रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए 15 दिन की मोहलत दे दी। लाहौर फटाफट आपने जानी और अब कुछ बात हो जाए सियासी मैदान से। स्पीकर पंजाब असेंबली के रवैये के खिलाफ ऑपोजिशन ने पंजाब असेंबली की सीढ़ियों पर अवामी असेंबली लगा ली। स्पीकर के माफी मांगने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान कर दिया। स्पीकर पंजाब असेंबली और अपोजिशन के दरमियान डेडलॉक बरकरार। पंजाब असेंबली के ऐवान के अंदर हुकूमती इजलास, असेंबली के बाहर सीढ़ियों पर अपोजिशन का इजलास और एहतजाज। अपोजिशन की अवामी असेंबली ने स्पीकर के खिलाफ करारदाद कर ली मंजूर। स्पीकर असेंबली तहरीरी माफी मांगे वरना एहतजाज जारी रहेगा। मेरा मुतालबा है कि वो फौरी तौर पर अपने अल्फाज विड्रॉ करें, तहरीरी माफी मांगे। अपोजिशन रुकन डॉक्टर नशीन हामिद ने अवामी असेंबली में अदा किया स्पीकर का किरदार। अपोजिशन अरकान ने नुक्ता एतराज पर दिल की भड़ास निकालने के लिए खूब की तकारीर। जमहूरी रवायात को पामाल करते हुए अपोजिशन का हमेशा गला घूंटने की कोशिश की गई है। तो जनाब स्पीकर, हम आपसे ये तवक्को रखते हैं कि आपने ये एक अवामी असेंबली जो है ये यहाँ पर लगाई है और मैं उम्मीद रखूँगा कि आपका रवैया जो है वो अनबायस्ड होगा। चौथे रोज भी असेंबली में कोरम का बहरान रहा बरकरार। अपोजिशन पंजाब असेंबली के ऐवान के अंदर होने वाले इजलास में शरीक तो न हुई, लेकिन बार बार कोरम की निशानदही करती रही। अपोजिशन की अवामी असेंबली का इजलास जुम्मतुल मुबारक की सुबह 11 बजे जबकि पंजाब असेंबली का इजलास सुबह 9 बजे तक मुलतवी किया गया। दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह ने जल्दी पर तेल का काम किया। पंजाब के वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह के पीटीआई की आदत पर सियासी वार मियां असलम इकबाल को शटअप लफ्ज का ना सिर्फ दिफा किया, साथ ही परवेज खटक को तेली पहलवान करार दे दिया। बोले इमरान खान रेलू कट्टा और फटीचर लफ्ज के बानी हैं, उनके खिलाफ ये इस्तेमाल हुआ तो वो बुरा ना मनाए। इमरान खान साहब खुद भी जो है वो सियासत के रेलू कट्टे ही हैं। पंजाब के वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक पर सियासी हमले। पंजाब हुकूमत को बताए बगैर लाहौर आने पर परवेज खटक से नाला नजर आए। बोले परवेज खटक की छुट्टी होने वाली है, इमरान खान उनसे खुश नहीं। मुझे लगता ये है कि परवेज खटक साहब की छुट्टी होने वाली है, क्योंकि इमरान खान साहब ने 2-3 रोज़ पहले ये कहा है कि कोई तब्दीली और कोई जो है वो हालात बेहतर नहीं हो सके। शायद पीटीआई की जो केपीके में हुकूमत है वो वक्त से पहले ही जो है वो ज़मीन बोस हो जाएगी। वज़ीर कानून पंजाब ने कप्तान पर भी तनकीद के खूब तीर बरसाए। उनका कहना था कि इमरान खान रेलू कट्टा और फटीचर जैसे अल्फाज के मौजूद हैं, अगर ये अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल किए जाएं तो वो बुरा ना मनाएं। सियासी तौर पे जो देखा जाए तो इमरान खान साहब खुद भी जो है वो सियासत के रेलू कट्टे ही हैं, क्योंकि उनसे भी जो है वो कुछ नहीं हो सका। राना सनाउल्लाह ने एक बार फिर स्पीकर की जानिब से अपोजिशन रुकन मियां असलम इकबाल के खिलाफ शटअप के अल्फाज का दिफा किया। उनका ये कहना था कि स्पीकर के अल्फाज उस मौका की मुनासबत से दुरुस्त थे। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सरदार लतीफ खोसा हुक्मरानों पर बरस पड़े। कहते हैं इस वक्त नवाज शरीफ और उनका खानदान हुकूमत चला रहा है। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। पार्लियामान को इन्होंने नाकारा और बेकार कर दिया और सिर्फ मोहतरम नवाज शरीफ और उनका ख़ानदान हुकूमत चला रहा है। तो ये तो बादशाहत है, ये जमहूरियत नहीं है। सो हम हुकूमत के साथ नहीं हैं, लेकिन हम इनको टफ टाइम भी देंगे, इसलिए कि जो भी आवाम कुछ पॉलिसीज़ हैं हम आवाम के साथ खड़े होंगे, आवाम के दिलों की धड़कन बन के हम उनकी तर्जुमानी करेंगे। आप दहशतगर्दी की स्पेल में आए हुए हैं, जो फिक्री इंतशार हमने इस सोसाइटी में देख रहे हैं, ये सारी इसकी जिम्मेवार हुकूमत है। तो हुकूमत को तो हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे। पानामा लीक का जो केस है उसका फैसला इंशाल्लाह हफ्ते में आ रहा है और वो बड़ा अग्रेसिव फैसला होगा और मैं समझता हूँ उससे करप्शन की भी जो है कला कमान न भी हो, लेकिन उस पर यकीनन एक बंद बांधा जाएगा। अल्लाह के नूर से कीजिए मिलावट माफिया को दूर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने कहा कि गैर मियारी दूध फरोख्त करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। अदालत ने 19 कंपनियों के दूध के नमूनों के दोबारा टेस्ट का हुक्म दे दिया।
सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। अदालत ने मुजरे सेहत दूध, कुकिंग ऑयल और पानी फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई मजीद तेज करने का हुक्म दिया और इस्तेमाल शुदा खाने के तेल की बाजारों में दोबारा फरोख्त पर फूड अथॉरिटी से 15 दिनों में रिपोर्ट तलब कर ली। डीजी फूड पंजाब नूरुल अमीन मेंगल और एडवोकेट जनरल पंजाब समेत दीगर आला अफसरान अदालत में पेश हुए। डीजी फूड ने रिपोर्ट पेश की और बताया कि गैर मयारी दूध फरोख्त करने वाले दुकानदारों और 21 कंपनियों से दूध के नमूने हासिल किए गए। एक कंपनी का लाइसेंस मुअत्तल किया है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि अभी तक इस्तेमाल शुदा तेल इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। डीजी फूड ने अदालत को बताया कि रेस्टोरेंट्स को हिदायत की है कि लाइसेंस याफ्ता कंपनी को ही इस्तेमाल शुदा ऑयल फरोख्त किया जाए। चीफ जस्टिस ने मुजरे सेहत ऑयल इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ जंगी बुनियादों पर कार्रवाई करने की हिदायत की। जस्टिस मियां साकिब निसार ने कहा कि गैर मयारी दूध फरोख्त करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। 2 रुकनी बेंच ने दूध बनाने वाली 19 कंपनियों के दूध के नमूने दोबारा टेस्ट करवाने का हुक्म भी जारी किया। मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। और अभी जानेंगे मौसम की बदलती सूरत हाल। बारिश खत्म होते ही सर्द हवाओं ने शहर को अपनी लपेट में ले लिया है। जिंदा दिलाने लाहौर ने सर्दी के मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए मछली की दुकानों का रुख कर लिया है। इस हवाले से हमारे नुमाइंदा अरसलान हैदर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अरसलान हैदर, बताइएगा लाहौरी किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं मछली की दुकानों पे? जी बिल्कुल, बारिश के मौसम के बाद जैसे ही बारिश खत्म हुई है तो सर्द हवाओं ने लाहौर को अपनी लपेट में ले लिया। हल्की हल्की जो सर्दी है इसने जिंदा दिलाने लाहौर को फिर से घरों से निकाल दिया और लाहौरी इस वक्त होटलों में लाहौरियों ने आके बसेरा कर लिया, अपनी फैमिली के साथ आए हैं। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक मछली के रेस्टोरेंट में इलामा इकबाल टाउन में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर शहरी बैठे हुए अपनी फैमिलीज़ के हमरा और बैठकर मछली खाने के साथ साथ मौसम से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। फैमिली से बात करेंगे कि आखिर वो इस मौसम को किस तरह एंजॉय कर रहे हैं। सर सर्दी दोबारा आ गई है, इसलिए मछली खाने के लिए आए हैं सर। जाती जाती सर्दी ने मछली का मज़ा दोबारा कर दिया है। लाहौरी हो मछली ना खाएं, ये कैसे हो सकता है सर? लाहौरी हो और मछली ना खाएं तो ये कैसे हो सकता है? और लाहौरी इस मौसम में मछली खाए बिना तो रह नहीं सकते जी। ऐसे मौसम में घर बैठना जिंदा दिलाने लाहौरियों का शेवा नहीं। मौसम की खुशगवार तब्दीली ने शहरियों को चटपटे खानों की जानिब रागिब कर दिया। बारिश के बाद शहरियों ने गर्मा गर्म समोसे और पकौड़ों की दुकानों का रुख कर लिया। जानते हैं इस रिपोर्ट में। शहर में सुरमाई बादलों ने डेरे डाल रखे हैं। बूंदाबांदी और खुश्क हवा ने मौसम दिलकश बना दिया। इस हंसी मौसम में समोसे पकौड़ों की महक आने जाने वालों के कदम रोक लेती है। शहरियों का कहना है कि जब बारिश होती है तो दिल करता है कि गर्मा गर्म समोसे और नान पकौड़ों से लुत्फ अंदोज हुआ जाए। मौसम बहुत अच्छा है यहाँ पे, जिस तरह का मौसम है दिल कर रहा था समोसे खाने का, तो मैं यहाँ पे फैमिली के लिए समोसे लेने आया हूँ। पकौड़े समोसे एक ऐसी चीज़ है कि जो हर बंदा इनके चाय के साथ अक्सर दिल करता है कि खाने का। इस मौसम से जहाँ शहरी खानों के मजे उड़ाते हैं, वहीं ग्राहकों की आमद से दुकानदार भी बहुत खुश दिखाई देते हैं। मौसम अच्छा हो तो लोग डबल आते, सुबह का राशन लगा, समोसे पकौड़े टिक्कियां मिर्चा बैंगन इस तरह करके सुबह के लोग आ रहे हैं, बुढ़ियां बहुत आ रही हैं। बारिश के मौसम में शहरियों के लिए चटपटे पकौड़े और समोसे जायके और तफरी का बायस हैं। कैमरामैन फरीद मलिक के साथ आतिफ भट्टी, लाहौर न्यूज़। बहार के मौसम में रंग बिरंग के फूल किसे नहीं भाते। डाली से तोड़कर इन फूलों को सजाया जाए तो रानाई दुगना हो जाती है। फ्लोरल आर्ट का ऐसा ही मुकाबला लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में हुआ। हर सू महक बिखेरते मुकाबले का हाल जानते हैं महविश सुहेल की रिपोर्ट में। फूल दुनिया की खूबसूरतियों का एक दिलकश नज़ारा। नजरों को खीरा करते रंग बिरंगे गुल हर किसी के मन में रच बस जाते हैं। मौसम बहार में फूलों पर आई ऐसी रंगारंगी के देखने वाले इनमें खो जाएं। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन्स यूनिवर्सिटी के बोटनी डिपार्टमेंट ने मौके का फ़ायदा उठाया और फूलों की आराइशी मुकाबले का एहतमाम कर दिया। स्प्रिंग सीजन बिल्कुल अभी आया है तो उसके लिए बहुत हम
इतने सारे फ्लावर्स को डिफरेंट तरह से अरेंज किया हुआ है और स्प्रिंग सीजन को हम वेलकम कर रहे हैं इस तरह से। तालिबात ने ताज़ा और सूखे फूलों की मदद से बहार और खज़ा का ख्याल अछूते अंदाज में पेश किया। तालिबात की कारीगरी को देखकर देखने वालों ने दाद दी। शुरा का कहना है कि लड़कियों ने बहुत उम्दा आर्ट पेश किया है। तालिबात ने बताया कि वो खुद भी इस मौके से बहुत लुत्फ़अंदोज़ हुई हैं। फ्लोरल आर्ट मुकाबले में 27 स्टॉल सजाए गए, जबकि तकरीब के इख्तिताम पर तलबा ने असनाद भी तकसीम की गई। कैमरामैन यासिर के साथ महविश सुहेल, लाहौर न्यूज़। रंग बिरंगी रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। खबरें और भी पेश की जाएंगी, लेकिन ब्रेक के बाद आप रहिए लाहौर न्यूज़ के साथ। बुलेटिन में एक बार फिर से खुशामदीद। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, कुर्बान लाइन में श्रीलंकन टीम पर हमले में शहीद होने वाले अहलकारों को खिराजी अकीदत पेश करने के लिए खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। लवाहिकीन में चेक और तहाइफ भी तकसीम किए गए। तफसील देखिए सरफराज खान की रिपोर्ट में। श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर हमले को 8 साल बीत गए। सानेहा में जानों का नजराना पेश करने वाले पुलिस एहलकारों की जुर्रत के एतराफ में कुर्बान लाइन में तकरीब सजाई गई। DIG एलीट फोर्स, SP मुजाहिद फोर्स, फैसल शहजाद बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में शहदा के लवाहिकीन को मदऊ किया गया और इनमें गुलदस्ते, चेक और तहाइफ तकसीम किए गए। DIG एलीट फोर्स का कहना था कि शहदा हमारी शान है और हम अपने शहदा की कुर्बानियों को कभी रायगा नहीं जाने देंगे। सबके जो लवाहिकीन हैं उनको हम बुला के उनके साथ एक तरह का इजहार यकजहती करते हैं और उनके कोई अगर किसी किस्म के ज़ाती फैमिली के हवाले से या कोई उनके इनफरादी हवाले से कोई मसला हो तो वो हम उनके साथ डिस्कस करते हैं, उसको हल करने की कोशिश करते हैं। शहदा के लवाहिकीन का कहना था कि महकमा हमसे हर तरह का तावन कर रहा है, लेकिन वज़ीर आला पंजाब की जानिब से किए गए वादे पूरे नहीं किए गए। पुलिस लाइन में हमसे दरख्वास्त ली गई मकान के लिए या प्लाट के लिए। आज 8वां साल पूरा कंप्लीट हो गया है, आज तक किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। वतन की इज्जत और मेहमानों की हिफाजत की खातिर जानों का नजराना पेश करने वालों को कौम सलाम पेश करती है। शहदा ने पुकारा है हमको फिरदौस के बाला खानों से, हम राह वफा में कट आए तुम्हें प्यार अभी तक जानों से। सानेहा लिबर्टी चौक के शहदा को आज कुर्बान लाइन पुलिस लाइन में खराज अकीदत पेश किया गया। कैमरामैन जहीर के साथ सरफराज खान, लाहौर न्यूज़। बात करेंगे लाहौर केबल मीडिया एसोसिएशन के इंतखाबात के हवाले से, जिसमें CMA ग्रुप ने मैदान मार लिया। मौज़म सुल्तान सदर जबकि शौकत अली चौधरी जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। लाहौर केबल ऑपरेटर्स के इंतखाबात MM आलम रोड पर हुए। शहर भर के केबल ऑपरेटर्स ने इलेक्शन में वोट कास्ट किए। CMA ग्रुप आजाद उम्मीदवारों के मद्दे मुकाबिल था। हतमी नताइज के मुताबिक सिटी एशिया केबल के मालिक और CMA ग्रुप के रुकन मौज़म सुल्तान सदर मुंतखब हो गए। चौधरी केबल नेटवर्क बादामी बाग के शौकत अली जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। दीगर अहदेदारों में आशिक हुसैन नायब सदर, शाहिद नजीर फाइनेंस सेक्रेटरी, मोहम्मद शाहिद सुना एडिशनल जनरल सेक्रेटरी, आसिफ अली सेक्रेटरी इतलात मुंतखब हुए। इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन के फराइज अनवर जलानी, राना इकबाल और चौधरी सगीर ने अंजाम दिए। क्लिनिकल साइकोलॉजी के हवाले से फ्लैटीज होटल में बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। तकरीब में मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन ने शिरकत करके तरक्की पजीर दुनिया को इस हवाले से दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू की। तफसील मोहम्मद नदीम की रिपोर्ट में। क्लिनिकल साइकोलॉजी और तरक्की पजीर दुनिया के मसाइल, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के ज़ेरे एहतमाम फ्लैटीज़ में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई। तकरीब में पाकिस्तान समेत दुनिया भर से 350 से ज़ायद मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन ने शिरकत की। डॉक्टर हसन सुहेब मुराद, डॉक्टर जाहिद, डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब, डॉक्टर डू ग्लास ई ट्रबल और मुस्लिम लीग नून की रहनुमा अमारा खान समेत दीगर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मौजू के हवाले से मुख्तलिफ तहकीकी मकालाजात और रिसर्च पेपर्स भी पेश किए गए। मकामी व मेहमान मुकर्ररीन ने क्लिनिकल साइकोलॉजी के हवाले से मुफीद गुफ्तगू की। to you in your work.
CEO अखुवत फाउंडेशन डॉक्टर अमजद साकिब का कहना था कि क्लिनिकल साइकोलॉजी बच्चों के तालीमी मसाइल हल करने में मुफीद है। कितने दिल हैं जो हमारी मोहब्बत भरी आवाज़ सुनना चाहते हैं, और मैं इस भरी नशिस्त में बिला खौफ तरदीद कहता हूँ कि इस भरी दुनिया के दुखों का इलाज सरमायादाराना निज़ाम के पास नहीं है। इसका अगर इलाज है तो वो आपके पास है, उन लोगों के पास है जो मोहब्बत बांटते हैं। UET के तलबा व तालिबात ने इस आलमी कॉन्फ्रेंस को उम्दा काविश करार दिया। क्लिनिकल साइकोलॉजी लोगों को अपने मकासद हासिल करने में अहम किरदार अदा करती है, जबकि इंटरनेट और मीडिया की वजह से नफ्सियात के मजमून की अहमियत बहुत बढ़ गई है। तभी नफ्सियाती तौर पर फिट रहने वाली कौमें ही आगे बढ़ सकती हैं। कैमरामैन हाफिज़ अजीम के साथ मोहम्मद नदीम, लाहौर न्यूज़। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी महज़ब कौम की निशानी। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में मुफ्त हेलमेट तकसीम करने की तकरीब मुनाकिद की गई। तफसील देखिए महवीर सुहेल की रिपोर्ट में। ट्रैफिक कवानीन पर अमल तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन। रोड सेफ्टी के असूलों को आम करने के लिए पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ने खसूसी आगाही तकरीब सजाई। गुलबर्ग कैंपस में होने वाली तकरीब में ट्रैफिक कवानीन से मुतल्लिक आगाही दी गई और तलबा और तालिबात में हेलमेट्स भी तकसीम किए गए। सिटी ट्रैफिक ऑफिसर राय एजाज ने हेलमेट तकसीम करते हुए शहीद कैप्टन अहमद मुबीन को खिराज अकीदत भी पेश किया। उनका कहना था कि ट्रैफिक हादसात में अमवात की शरह खतरनाक हद तक पहुँच गई है। पाकिस्तान में इतनी अमवात कत्लो गारतगरी और दहशतगर्दी से नहीं हो रही जितनी एक्सीडेंट्स में हो रही हैं, और एक्सीडेंट्स में अमवात की सबसे बड़ी वजह जो है वो हेलमेट का इस्तेमाल ना करना है, हेड इंजरी है। तकरीब में सानिहा चेयरिंग क्रॉस के शोहदा के हवाले से खसूसी मिली नगमे और टेबलो भी पेश किए गए। कैमरामैन यासिर के साथ महविश सोहेल, लाहौर न्यूज़। और अब खबरें कारोबारी उतार चढ़ाव से। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में फैशन इंडस्ट्री का मुल्की मईशत में किरदार के मौजू पर सेमिनार का एहतमाम किया गया। तफसीलात बताएंगे अब्दुल कादिर मतनी। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्टैंडिंग कमेटी बराए फैशन एंड क्लॉथिंग की जानिब से फैशन इंडस्ट्री का मुल्की मईशत में किरदार के मौजू पर सेमिनार का इनेकाद। मेहमान खुसूसी कमेटी के सीनियर नायब सदर अमजद अली जावा ने लाहौर न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि फैशन डिजाइनिंग एक सनत है जिससे मुल्क के लाखों लोगों का रोजगार वाबस्ता है। लाखों में लोग इस रोजगार में से हासिल कर रहे हैं इससे, और हम इसको इनकरेज इसलिए कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान की जो कम होती हुई एक्सपोर्ट है उनको सहारा मिले। कमेटी की कन्वेनियर मिस तलत हफीज का कहना था कि दुनिया में फैशन इंडस्ट्री अरबों डॉलर्स की मार्केट है। सेमिनार में टॉप फैशन डिजाइनर्स ने फैशन इंडस्ट्री की अहमियत के बारे में ब्रीफिंग दी। तकरीब में फैशन से वाबस्ता तलबा और तालिबात ने भी शिरकत की। कैमरामैन फायज नूर के साथ अब्दुल कादिर मदनी, लाहौर न्यूज़। शहरियों को दरपेश मसाइल की बात हो जाए। गुलशन इकबाल शादाब कॉलोनी में नाकारा सीवरेज सिस्टम और टूटी फूटी सड़कें रहायशियों के लिए वबाले जान बन चुकी हैं। इलाका मकीनों का इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। रिपोर्ट कर रही हैं अक्सा मुख्तार। ये है फिरोजपुर रोड पर वाक़े शादाब कॉलोनी का इलाका, जहां नाकारा सीवरेज सिस्टम, टूटी सड़कें इंतजामिया का मुंह चिढ़ा रही हैं। कॉलोनी में ना तो कोई डिस्पेंसरी है और ना ही कब्रिस्तान। पानी की टैंकी गैर फाल होने के बाइस लोग गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। सोसाइटी में सिक्योरिटी का भी कोई मुनासिब इंतजाम नहीं। इलाका मकीनों की जब कहीं भी सुनवाई ना हुई तो भड़क कर सड़क पर आ गए। शहरियों का कहना है कि इनका यहाँ रहना दुश्वार हो गया है। यहाँ ना तो पानी दिया जा रहा है, सीवरेज खराब है, सड़कें बिल्कुल ख़राब हैं, दूसरी चीज़ें। तो ये किस चीज़ का बिल है? ये सीवरेज सारा गटर उबल रहे हैं, लोगों के घरों में पानी शामिल हो रहा है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। पानी का बिल्कुल इधर कोई सिस्टम नहीं है। टैंकी बनी हुई है और घरों में पानी पीने का बिल्कुल नहीं है। गंदा पानी घरों में दाखिल होने से बीमारियां फैलने का खदशा है। मुतासिरीन ने इंतजामिया से फौरी इक़दाम की अपील की है। अक्सा मुख्तार, लाहौर न्यूज़। और अब खबरें खेल और खिलाड़ी से।
कौमी इमर्जिंग क्रिकेटर्स का तरबियती कैंप जारी। बारिश के बायस खिलाड़ियों ने एनसीए में इंडोर प्रैक्टिस की। रिपोर्ट कर रहे हैं अफजाल चौधरी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़ेर एहतमाम नौजवान क्रिकेटर्स का ट्रेनिंग कैंप। खिलाड़ियों ने नेशनल क्रिकेट अकेडमी में चीफ कोच मिकी आर्थर की निगरानी में प्रैक्टिस की। बारिश के बायस नौजवान खिलाड़ियों को एनसीए में ही जिम, रनिंग, बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस करना पड़ी। अकेडमी के कोचेस ने खिलाड़ियों के स्किल्स और फिटनेस का जायजा लिया। 3 रोजा तरबीती कैंप जुमे के रोज खत्म हो जाएगा, जिसका मकसद डोमेस्टिक क्रिकेटर्स की कारकर्दगी को जांचना है। कैमरामैन शहबाज हसन के साथ इफ़जाल चौधरी, लाहौर न्यूज़। सेहतयामा के हवाले से भी खबरों को हिस्सा बनाते हुए आपको बताएं कि बिल्किस सरवर फाउंडेशन की जानिब से बिल्किस सरवर अस्पताल में गुर्दों के आलमी दिन के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया। टीबी माहिरीन ने इलाज से ज्यादा एहतियाती तदाबीर अपनाने पर जोर दिया है। तफसीलात बता रही हैं महनूर खालिद। बिल्किस सरवर फाउंडेशन की जानिब से तकरीब का एहतमाम। बिल्किस सरवर अस्पताल में केक काटा गया। शुरा को गुर्दों की अहमियत, इसकी बीमारी से बचाव और एहतियात के हवाले से लेक्चर दिया गया। वाइस चेयरमैन बिल्किस सरवर फाउंडेशन अहमद सरवर का कहना था कि तकरीब का मकसद लोगों को इस बीमारी और इसके इलाज के हवाले से आगाही देना है। पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के सरबराह डॉक्टर इरफान इलाही का कहना था कि अवाम एहतियाती तदाबीर अपनाएं ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। शुरा के लिए गुर्दों के मुफ्त टेस्ट करवाने का भी एहतमाम किया गया। कैमरामैन नईम शाह के साथ महनूर खालिद, लाहौर न्यूज़। खबरें और रिपोर्ट्स आपने जानी। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाहौर की दुनिया।